नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एक शानदार और एक बेहतरीन वीडियो में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको बिहार स्पेशल का टॉप 2000 प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप आराम से देख सकते हैं। अभी सामने जो है बिहार दरोगा का या बिहार के बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हम आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये 2000 के सीरीज में आज का जो वीडियो है ये पार्ट 6 नंबर है। ठीक है ना? और ये जो वीडियो है उसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको करवाया जाएगा। आप प्रत्येक प्रश्न का दोस्त ना 360 डिग्री एनालाइज भी करवाते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? और हम बता रहे हैं दोस्त, इस सीरीज को आप ज़रूर देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको हूबहू सामने आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो चलिए हम सीधे पॉइंट की बातें करते हैं, हम आपका बिना समय गँवाए हम चलते हैं आज का प्रश्न पे, ठीक है ना? और बता देना चाहते हैं कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स है, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न जो है 51 नंबर सवाल है। जिनको नहीं मालूम है पार्ट 5 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हम करवा दिए। इसीलिए पार्ट 6 में 51 नंबर सवाल पे हम चलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए आज का जो सवाल है, ये है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? बताइए दोस्त कि कौन-सा ऐसा जिला है बिहार का, सॉरी, ऐसा कौन-सा राज्य है अगल-बगल वाला जो कि सबसे ज़्यादा बिहार की सीमा से लगता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी है झारखंड, या फिर ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्त, ठीक है? तो देखिए हम मैप भी बता देते हैं बिहार का। ये देखिए, ये सपोज़ेड मानते हैं ये मैप है, ठीक है ना? ये आपका मैप है बिहार का, ठीक है ना? इसको बीच में से गंगा नदी हम निकाल देते हैं। ऊपर वाला एरिया ये जो है नेपाल वाला एरिया हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है इधर। इधर वाला जो एरिया हो गया, इधर वाला एरिया जो है ये बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है ना? ये सॉरी, ये आपको जो है पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ठीक है ना? और ये जो वाला एरिया है, ये वाला ये यूपी वाला एरिया है, ठीक है? और नीचे वाला तो पता ही है आपको झारखंड वाला एरिया है, ठीक है? तो बताइए सबसे ज़्यादा किस कौन-सा जिला है जो बिहार की सीमा से साझा करता है? ठीक है? ऑप्शन के हिसाब से आप सही से जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए इधर जो है बंगाल के तरफ 3 गो जिला लगता है, इधर ये वाले एरिया में। आपको मालूम है कौन-कौन सा जिला लगता है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, पता है ना? तो यहाँ पर कितना लगता है? 3 जिला लगता है, ठीक है ना? बात करते हैं झारखंड की तरफ, तो झारखंड की तरफ कितना जिला लगता है? 8 जिला लगता है, ठीक है ना? और वहीं पे यूपी की ही बात करते हैं, तो यूपी में भी कितना लगता है? 8 जिला लगता है, ठीक है? अगर वो बात करेगा कि नेपाल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेगा, तो इसमें 7 जिला लगते हैं, 7 जिला लगते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमको बात करें भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक जो है कौन-कौन से 8 लगता है यूपी से, 8 लगता है झारखंड से और 3 लगता है पश्चिम बंगाल से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन दिया है, यूपी भी दिया है और झारखंड भी दिया है। समझ में आ गया ना? तो हम आपको इसी तरीके से ना एनालाइज़ करवा के सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएँगे। अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है दोस्त, तो दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना? और सब्सक्राइब बिना किए जाना भी नहीं है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 52 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 52, ठीक है? देखिए ये इसका डिस्कशन हम करवाए थे, तो देख लीजिए वही बात है जो हम आपको बताए थे। बिहार राज्य की सीमा देख रहे देश के 3 राज्यों जैसे कि यूपी, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड एवं नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनती, जो कि हम आपको बतइबे किए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 52 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बिल्कुल समय नहीं गँवाना है, बेहतरीन तरीके से आपको सारा सवाल कंप्लीट करवाते चलेंगे। बोल रहा है 52 नंबर, और ये जितना सवाल है ना दोस्त, ये P बाई Q है, ठीक है ना? हम आपको ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे जो कि कहीं न कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ना, सब में ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भागलपुर से मिर्ज़ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन है? मिर्ज़ चौकी की ओर की बात कर रहा है कि उसका अंतिम स्टेशन कौन-सा है? ऑप्शन ए है पीरपंती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है अम्रपाली रेलवे स्टेशन, या फिर ऑप्शन सी है कहलगाँव रेलवे स्टेशन, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना? तो जो भी जिनको भी जिन व्यूअर्स को भी जानकारी है, आराम से आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो चलिए हम इसका एनालाइज़ भी देखते हैं और आंसर भी देखते हैं, ठीक है ना?
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्रपाली रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा कौन सा स्टेशन है, अम्रपाली रेलवे स्टेशन। अब ये जानते हैं कहाँ पर है, तो देखिए ये भागलपुर से मिर्ज चौकी की ओर, रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम साहिबगंज लूप लाइन यानी कि पूर्वी रेलवे जोन के मालदा रेलवे डिवीजन स्टेशन पे अमरपाली रेलवे स्टेशन है। समझ में आ गया ना। तो आपको देख लिए कौन सा स्टेशन है, भागलपुर में जो है, ठीक है ना, मालदा रेलवे डिवीजन के अमरपाली रेलवे स्टेशन है। समझ में आ गया। अब हम चलते अगले प्रश्न पे, आपको बिल्कुल विस्तार से सारे सवाल कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो है सवाल 53 नंबर सवाल है। ये जो सवाल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऐसे सवाल अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी या कोई भी बिहार का एग्जाम हो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में खनिजों उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार, ठीक है, सर्वाधिक भंडार है। दूसरा बोल रहा है, कथन दूसरा बोल रहा है कि चूना पत्थर भभुआ यानी कि मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। ठीक है ना। वहीं पे तीसरा बोल रहा है कि जमुई जिले में सोने भंडार पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रख के देना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा। यानी कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, या फिर दूसरा में पत्थर जो है चूना पत्थर कैमूर यानी कि भभुआ मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है, या फिर तीसरा बोल रहा है कि जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि तीनों के तीनों सही है। रोहतास में पाइराइट पाया जाता है, और चूना पत्थर जो पाया जाता है कैमूर मुंगेर और रोहतास जिलों में भी पाया जाता है। आप जानते ही आपको कि सोना को तो कोई भूल ही नहीं सकता है दोस्त, क्योंकि सोना जो है जमुई में बहुत ज्यादा भंडार है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, खासकर बीपीएससी में। ठीक है ना। तो देखिए उपयुक्त में से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये कोई में भी तीनों ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए इसका एनालाइज भी देख लेते हैं, एनालाइज में क्या बोल रहा है। देखिए ई हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बोल रहा है कि बिहार के खनिज भंडार के संदर्भ में जमुई जिला तथा पश्चिमी चंपारण में सोने के खानों की उपस्थिति है, तथा अच्छी गुणवत्ता का चूना पत्थर बिहार के जिला रोहतास मुंगेर कैमूर यानी कि भभुआ में पाया जाता है। तो वहीं पाइराइट जो है रोहतास जिलों में सोना घाटी तथा बिंदवन श्रेणी में मिलता है। देख लिया ना, कितना बेहतरीन और आसान भाषा में आपको बता दिए। यानी कि जमुई और पश्चिमी चंपारण में सोना पाया जाता है, और रोहतास में क्या पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है। अगर बात करें चूना पत्थर की, तो आपको मालूम है कि ये जो एरिया है बिहार की, सॉरी ये थोड़ा सा आपको गलत हो गया, लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे मानते हैं ये बिहार है सपोजेड। ठीक है ना। ठीक है, ये बिहार मान लीजिए। ठीक है। बीच में से गंगा नदी निकल रही है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया कैमूर हो गया, रोहतास वाला एरिया, यहाँ पर तो आपको मालूम है पायराइट्स, और आपको बहुत सारा पायराइट्स भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा ये वाले, क्योंकि ये जो है ना झारखंड से सटा हुआ एरिया है। और ये झारखंड से सटा हुआ एरिया जो होता है ना, ये समझिए कि आपको उर्वरक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना। आपको थोड़ा सा उधर बिहार भी बेहतर बनाए थे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है ना, जिसकी वजह से, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सही बना है, समझ सकते हैं। तो ये वाला एरिया की बातें कर रहे हैं हम, ये वाला एरिया की। ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है 54 नंबर सवाल है। ठीक है ना दोस्त। बोल रहा है कि बिहार में जो है बहने वाली पवित्र नदी कौन सी है, फल्गु। निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है, यानी कि कौन कौन सी नदियों से मिलकर ये संगम नदी फल्गु नदी बनती है। ऑप्शन ए है लीलांजन और सोन नदी, ऑप्शन बी है सोन और मुहाना नदी, या फिर ऑप्शन सी है मुहाना और लीलांजन नदी, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना। अब चलिए इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम चलते हैं इसका एनालाइज के साथ आंसर बताते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि मोहाना और लीलांजन नदी। अब कैसे देखिए, फाल्गु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो झारखंड के पलामू जिले में है। कहाँ से है, झारखंड के पलामू जिले में। अब देखिए इस नदी की मुख्य धारा जो है लीलांजन अथवा निरंजना है, यानी कि लीलांजन तथा निरंजना है, दोनों का मुख्य धारा है। लेकिन वहीं पे बिहार के बोध गया में लीलांजन की धारा जो है मोहाना नदी से मिलने के पश्चात फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया ना।
तो इसीलिए इसको बोला जाता है मोहाना और लीलांजन नदी के मिलने से फल्गु नदी का नाम से जाना जाता है, यानी फल्गु नदी का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब हम चलते अगले प्रश्न पे। हम आपको बेहतरीन तरीके से इसीलिए क्वेश्चन को आगे तेजी में बढ़ाते हुए निकल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना? और सच में अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, लाइक दिल से कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखते हैं दोस्त, उनको अच्छा भी लगता है लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना? बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी व्यक्ति 1 नंबर से ना ही रिजल्ट में और ना ही मेरिट में छूट पाए, ठीक है? चलते हैं आज का 25 नंबर सवाल देखें। 25 नंबर सवाल क्या है? 5वां नंबर कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? चाय बागान, आपको मालूम है ना कि चाय बागान कहाँ फेमस है? ऑप्शन ए है ठाकुरगंज, ऑप्शन बी है सुपौल, ऑप्शन सी है बहादुरगंज या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए हम आपको मैप के अनुसार समझाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए ये जो है सपोज डेट, ये समझ लीजिए ये बिहार है आपका, ठीक है ना? ये बिहार है। अब आप एक बात बताइए, ये तो मानते हैं बीच में से ले लीजिए क्योंकि ये दक्षिण वाला बिहार हो गया और ये ऊपर उत्तर वाला बिहार हो गया। आपको मालूम है कि ये जो वाला एरिया है दोस्त, ये कौन सा एरिया है? किशनगंज वाला एरिया है और यहाँ पर पानी जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको मालूम है कि पानी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, उसके बाद धीरे-धीरे जो है ये कम होते हुए नीचे की तरफ तक बिल्कुल नहीं होती है, कम हो जाता है पूरा बारिश, ठीक है ना? तो इधर थोड़ा-थोड़ा कम होते हुए निकल जाता है। तो ये जो किशनगंज वाला जो एरिया है ना दोस्त, एक वो तो पानी सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, ठीक है ना? और यहीं पर ना है ठाकुरगंज, ठीक है ना? और ठाकुरगंज में ही ना सबसे ज़्यादा आपको चाय की खेती होती है, ठीक है ना? मैप के माध्यम से समझ गए, अब हम चलते हैं आपको इसको एनालाइज़ के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ठाकुरगंज, ठीक है ना? अब देखिए बिहार के किशनगंज जिले में ठाकुरगंज में पहली बार जो है 1992 से 93 में चाय बागानों की स्थापना हुई थी या फिर की गई थी। कब की गई थी? 1992 से 93 में, ठीक है ना दोस्त? आपको बता दें भैया लोकेशन के माध्यम से ठाकुरगंज कहाँ है? तो भागलपुर में, सॉरी किशनगंज में, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 56 नंबर सवाल है, ठीक है ना? छात्र 56 नंबर सवाल बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना? जो कि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहे हैं यानी कि 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है उसी के बारे में बात करें, कौन-कौन सा जिला जो है जो 10 वर्षों में बढ़ा हुआ है, ठीक है ना? आरोही क्रम में बोल रहा है दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो इसका देखिए ये सिवान हो गया, किशनगंज, मधेपुरा, ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आपको मधेपुरा हो जाएगा या फिर आपको किशनगंज हो गया या फिर सिवान हो गया। बताइए ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा किशनगंज, मधेपुरा, सिवान या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो जिस वाले एरिया वाले होंगे आराम से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे क्योंकि जनगणना से ये सवाल है और ये बार-बार पूछा जाता है, ठीक है ना? ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है। अब वन लाइनर वाला जनगणना वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बहुत कम आ रहा है, जो कि हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराएँगे ही, ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। अब कितना कौन-सा परसेंटेज है, अब बढ़ती क्रम में और न्यूनतम कौन सा ये भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार के जिलों को आरोही यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 का सही क्रम इस प्रकार है। कौन-कौन सा है? तो देखिए ये सिवान जो है 22.70%, ठीक है ना? उससे कम कौन-सा है? सॉरी इससे बड़ा कौन-सा है? ज़्यादा किसमें है? तो किशनगंज यानी कि 30.40 सॉरी 40%, ठीक है ना? ये जो है मधेपुरा, ठीक है ना? 31.12% है, ठीक है ना? यानी कि सबसे कम जो है, सबसे कम वो सिवान में ऑप्शन के हिसाब से दोस्त, ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब में जो था उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सिवान में, उसके बाद से किशनगंज में, उसके बाद से मधेपुरा में, ठीक है ना? यानी कि 10 वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से सिवान में है, उसके बाद से किशनगंज में, उसके बाद से मधेपुरा में बढ़ते हुए निकल गए हैं, ठीक है ना? अगर वहीं पे बात करें न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो सबसे पहले कौन-सा हो जाएगा? गोपालगंज, उसके बाद से दरभंगा, उसके बाद से मुंगेर और उसके बाद से रोहतास, उसके बाद से शेखपुरा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल हम आपको न्यूनतम भी लगा दिए हैं, ठीक है ना? और अधिकतम दोनों चीज़ें सामने आपको दिख रही है। ठीक है ना? आरोही क्रम में भी है, ठीक है ना? देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 57 नंबर सवाल है, यानी कि 57 नंबर सवाल है। ठीक है? सवाल है कि बिहार में जो है कृषि कृषि पर आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है? यानी कि किस
उद्योग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है अनाज का आधारित उद्योग, या फिर ऑप्शन बी है दाल उद्योग, और ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको तो ऐसे ही आप हटा दीजिएगा दाल को, क्योंकि दाल तो हमारे यहाँ इतनी महंगी इसलिए क्योंकि दाल हमारे यहाँ खपत बहुत ज़्यादा होती है, इसको बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है ना। और पटना में सबसे ज़्यादा दाल की खेती की जाती है, ठीक है ना। वहीं में बात करें गन्ना की, गन्ना भी उतना भी नहीं होता है जो कि बिहार को भरपाई किया जा सके। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, अनाज आधारित उद्योग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आपको सही में कोई चीज़ जानकारी है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो है ऑप्शन है, यानी कि अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा। जैसे देखिए बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित, देखिए कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा है, अनाज आधारित आधारित उद्योग की प्रधानता है, ठीक है ना। अब बिहार में मुख्य खाद्य फसलें कौन कौन सी है, धान है, गेहूं है, मक्का है और दालें हैं। जबकि मुख्य नगदी फसलें कौन सा है, जो नगदी फसलें गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन है और जूट है। समझ में आएगा ना दोस्त, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न जो है 58 यानी कि 58 नंबर सवाल है। सवाल है कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था दोस्त, देखिए ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ठीक है ना। और ऑप्शन दूसरा क्या है, राजगीर है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी है राजगीर, और ऑप्शन सी है अमरावती, या फिर ऑप्शन डी है कनगली, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम बौद्ध सभा की बातें कर रहे हैं, तो प्रथम बौद्ध सभा कब हुआ था, तो 483 में हुआ था, ठीक है ना। 483 बीसी में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था, आप इसको आंसर में बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे। इसको क्या हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था, ठीक है ना। और राजगिरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम जो है राजगिरी इसका नाम था, अभी तो राजगिर हो गया है, ठीक है ना। अभी तो इसका राजगीर हो गया है, ठीक है ना। तो चले हम इसको देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो देखिए ये प्रथम ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आपको बताए ही है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इधर कौन थे, महाकश्यप ने किया था। इस सभा में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सूत पिटक और विनय पिटक किससे संकलन किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात करेगा, देखिए हम आपको दूसरा भी बता दें, दूसरा 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। अब उसी के बाद से तीसरी पूछेगा था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अब प्रथम शताब्दी में पूछेगा था कुंडल यानी कि कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि आपको मैप के माध्यम से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैप के माध्यम से याद कीजिएगा तो आपको ध्यान में हट जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में हो जाएगा। इसको आप बीच में से गंगा नदी काट लीजिए, देखिए ये जो वाला एरिया है, जो ना इधर वाला एरिया, ये समझ लीजिए कि वैशाली वाला एरिया है, ठीक है ना। ये जो है वैशाली वाला एरिया है, क्योंकि बीच में से गंगा नदी निकलती है। तो दिमाग में रखिएगा कभी भी, ठीक है ना। अब दिमाग में क्या रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। देखिए पहला जो थे राजगीर कहाँ है, अब बताइए, जस्ट इसके नीचे है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको नीचे पड़ेगा जो कि राजगीर है। तो आप लोकेशन का मदद से जब ध्यान में रखिएगा तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, ये समझ लीजिए कि ये आपका वैशाली ले लीजिए। तो जस्ट नीचे वाला एरिया है ना, ये हो जाएगा आपको, ये नीचे वाला एरिया ये हो जाएगा आपको राजगीर, यानी कि यही जो है नालंदा वाला एरिया के नीचे राजगीर, और जस्ट ये ऊपर वाला एरिया है वैशाली। एक जो है कुंडलग्राम, यानी कि कुंडलग्राम जो है कश्मीर में है, ठीक है ना। टोटल 4 बौद्ध संगीत हुआ था, याद रखिएगा। तो पहला हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था 383 में, और तीसरा हुआ था 255 में, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी यानी कि कुंडलवन, कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। तो पहला याद रखिएगा यहाँ पे वैशाली, सॉरी पहला याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ, राजगीर में जो कि नीचे है, और उसके बाद से ऊपर वाला दूसरा वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र जो कि पटना में, ठीक है ना, चौथा कश्मीर में, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और काफी ध्यान से आप देखिएगा। अगला प्रश्न जो है 59 नंबर सवाल है। सवाल है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए है मलिक हुसामुद्दीन, या फिर ऑप्शन बी है इब्न बख्तियार खिलजी, या फिर ऑप्शन सी है इब्राहिम, या फिर ऑप्शन डी है दरिया खां नूहानी। इसका सही आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा अगर आपको मालूम है तो,
ठीक है ना? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं और एनालाइज़ भी देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। अब देखिए एनालाइज़ देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इसने बंगाल के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अधिकार किया था तथा स्वयं को वहाँ का क्या बनाया था? शासक नियुक्त किया था। समझ में आ गया ना? तब पूछे अगर कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन से है? तो इब्न बख्तियार खिलजी। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न और आज का जो है आखिरी सवाल है। सवाल है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पूछिएगा, देखिएगा। ये पूछ रहा है भारतीय गवर्नर, ऑप्शन ए है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्ण सिंह या फिर ऑप्शन सी है ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है बीपी मंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और आप बताइए इसका क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट भी करवा दिए हैं, इसके बारे में बताए भी हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसका हम सही आंसर देखते हैं, जिनको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे भी है, आपको कौन-सा हो जाएगा ये? बतेइबे कहता है आपको, पिछले वीडियो में भी कंप्लीट करा हुआ है इसके बारे में, इसीलिए बोल रहे हैं हम आपको, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना? हम चलते हैं इसका एनालाइज़ देखते हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वर्ष 1920 से 21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिलिंग में विधि सदस्य के रूप में कार्य किया था। किस सदस्य के रूप में? विधि सदस्य के रूप में कार्य किया था। अब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी थी। किन्हें दिया गया था? लॉर्ड की उपाधि दिया गया था। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को दिया गया था। समझ में आ गया ना? तो इसको दोस्त आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। थोड़ा-सा 1-2 बार देखिएगा, ठीक है ना? सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और सच में दिल से बता रहा हूँ दोस्त कि अगर आपको वीडियो दिल से अगर अच्छा लगा हो, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने का और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट दिलाने का, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। इतना देर तक आप वीडियो को देखे इसके लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ।